एमपी में अगर बीजेपी जीतती है तो क्या शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे? 35% कह रहे हैं हाँ, थोड़ा रिस्पेक्टेबल नंबर है, लेकिन 49% कह रहे हैं नहीं। बिल्कुल ठीक बात। तो वो इसलिए है ना क्योंकि पार्टी ने ही शिवराज जी को आउट कर दिया है। आप समझिए, शिवराज जी को लेकर जैसे बात हो रही है, प्रदीप जी ने भी बात, कार्यकर्ताओं में पर वो जोश बना रहेगा। कार्यकर्ताओं में नहीं, जोश, नुकसान तो हो ही रहा है ना, लेकिन अब पार्टी ने तय किया होगा, पार्टी ने समझा होगा कि शिवराज जी के रहते हुए नुकसान हो रहा है, इसीलिए पार्टी ने उनको हटाया है। मतलब अभी साफ कर दिया कि सीएम कैंडिडेट वो नहीं है आज की तारीख में, फेस नहीं है। कल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन फेस नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता ने भी मान लिया कि शिवराज जी अब इस लड़ाई से बाहर हो गए। समझना, इसलिए 49% लोग कह रहे हैं कि अब वो नहीं होंगे, ये पार्टी का मैसेज कार्यकर्ता तक, वोटर तक पहुंच गया है। इसलिए शिवराज जी का नुकसान कितना होगा, कितना नहीं होगा, और वो दोनों चीजें, जब आपने उस समय जो सवाल किया था उसका मतलब मैं ये कह रहा था कि पार्टी का कार्यकर्ता नेता के साथ नहीं जाता, कार्यकर्ता के साथ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है। हाँ, नहीं, पर एक इक्विटी भी बनाते हैं ना, और पिछले 7-8 महीने से सारे घोड़े जो खोल रखे थे शिवराज सिंह चौहान, मंच पर खड़े होकर लंबे लंबे भाषण, ऐसा मामा बहनों मिलेगा क्या, ऐसा भाई मिलेगा क्या। शिवराज जी अपनी कोशिश कर रहे थे ना, शिवराज जी अपनी कोशिश कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को लगा कि उनके भरोसे नहीं जीती जा सकती, ये उनको लगा है। अब है कि नहीं है, हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो एनालिसिस किया होगा उससे ही तो तय किया होगा कि कोई अपने इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर को, या जो बने हुए 18 साल से, उनको हटाने का फैसला कोई कम रिस्क वाला फैसला नहीं है। सेंट्रल लीडरशिप के लिए भी कम रिस्क वाला फैसला नहीं। आप इसे कहें कि नाराजगी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ नाराजगी है कि नहीं है, फटीक है कि नहीं है, लेकिन कार्यकर्ता और वोटर के दिमाग में ये मैसेज चला गया। इसका मतलब ये है आपकी सर्वे का कि वो जानते हैं कि शिवराज जी अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बजाय भले ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार आपको जोड़ना चाह रहे थे। नहीं, हम सिर्फ इतनी, आपने एक बात कही कि भारतीय जनता पार्टी अपने क्षत्रपों को सहेज कर रखती है, बनाती है, सहेज कर रखती है, ठीक है, लेकिन एक समय आता है जब उनको बदलने का समय आता है। मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पार्टी की नेशनल लीडरशिप जो है उसकी नाकामी, 5 साल उसके पास थे नेतृत्व परिवर्तन के, और उसने कुछ नहीं किया। अब चुनाव के समय पर अगर आप वो वही जो तो रायता फैल गया। नहीं, कहावत है कि भाई 20 दरिया में घोड़ा नहीं बदला जाता, तो अगर 20 दरिया में घोड़ा बदलेंगे तो गिरने की पूरी संभावना है। तो लगा कि गिर जाएंगे, तो कहा कि अच्छा चलने दो। तो ये जो दुविधा थी उसने पार्टी का नुकसान किया है, इन क्षत्रपों की वजह से नुकसान नहीं हो रहा। पर ये सबक तो मिल गया था कर्नाटक में येदियुरप्पा को लेकर, और उनकी नाराजगी वही है ना, बहुत देर से सीखा। अब अभी जो रघुबर दास को गवर्नर बनाया है, भाई 13 मई को सरकार बन गई थी, तो अभी भी टाइम था, उसके बाद भी। तो ये फैसला आपको 2018 के चुनाव के बाद ही लेना था, साल भर, 6 महीने, 1.5 साल के अंदर, कि किसको आगे अब प्रोजेक्ट करना है कि नहीं। इनको रिटायर करना है तो पूरी तरह से स्टेट की पॉलिटिक्स से निकालिए। आधा कदम आपने उठाया, वाइस प्रेसिडेंट बना दिया नेशनल, लेकिन वो कभी आए नहीं दिल्ली, अपने दफ्तर भी देखने नहीं आए, और आपने कुछ किया नहीं। तो मेरा मानना है कि ये इन 3 राज्यों में जो समस्या है बीजेपी की, वो नेशनल लीडरशिप की पैदा की हुई समस्या, और नेशनल लीडरशिप पर अब टोटल डिपेंडेंस हो गई है राज्यों में। जब पहले भी थी, देखिए नहीं, वो छौंक लगाते थे पहले, डिश तो मेन कोर्स तैयार राज्यों में हो जाता था। ये भी है कि आइसिंग ऑन द केक जो है वो नेशनल लीडरशिप जो पर है, अब तो केक क्या पूरा का पूरा पूरी डिश ही नहीं उनका। लेकिन इसमें एक सच ये भी है कि सेकंड रैंक लीडरशिप तीनों स्टेट में कोई नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।